रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, पर उसको माफी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। अगर हम अपनी माँ का राजा बेटा है और रानी बेटी है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी और आसाइश की, किसी और समृद्धि की, किसी और तरक्की की हमें जरूरत है। और मैं अगर अपनी कहानी आपको बताऊं कि मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी गौरीगंज अमेठी में। मेरे पापा की नौकरी जा चुकी थी, पूरा घर चलाने का जिम्मा मेरी माँ पे था। 500 रुपए उनकी सैलरी थी और 500 रुपए में से 300 रुपए, विच इज अबाउट 60% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम, वो मेरी पढ़ाई पे खर्च करती थी। उनको तब भी पता था कि एजुकेशन कितनी बड़ी चीज है। कुछ और दो ना दो, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेशन के साथ एम्पावर करो। एक बहुत तारीफें हैं मेरी माँ की, बहुत सारी अच्छी बातें मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन एक बड़ी खराब बात थी उनमें, बड़ी बुरी बात थी। एक झूठ वो 100 बार बोलती थी। और क्या था वो झूठ? वो झूठ था, मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मन्नू कौन? मैं। देखिए सच ये है कि मैं जब की बात कर रहा हूं, ना मैं कोई बड़ा लूकर था, ना मैं टॉपर था कि मैं सबसे ज्यादा नंबर अपनी क्लास में ला रहा हूं, ना मैं कोई स्पोर्ट्स स्टार था, मुझमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी जब भी मोहल्ले की 4 महिलाएं इकट्ठा हो, बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म इसी पे होती थी कि हाँ तुम्हारा रिंकू भी अच्छा है, तुम्हारा रानू भी अच्छा है, तुम्हारा दीपक भी अच्छा है, लेकिन मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मैं कई बार उनसे कहता कि मम्मी मैं एम्बैरेस होता हूं इस बात से, मुझे शर्म आती है क्योंकि आप झूठ बोलती है बार बार। 4 दिनों तक मेरी बात उनको समझ में आती, 5वें दिन फिर वहीं पे ढाक के 3 बार बैक टू स्क्वायर वन, मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। एक दिन थक हार के मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी माँ को ये झूठ बोलने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस झूठ को सच में बदलने की कोशिश तो कर सकता। आज ये जो मनोज मुंतशिर आपके सामने खड़ा है, ये कुछ और नहीं, अपनी मां के बोले हुए एक झूठ का नतीजा है। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। आपकी माओ के लिए है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के देखा। हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। दोस्तों, मैं हूं जिन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं, वो प्रोडक्टिव माइंड के लोग हैं, आप रैशनल माइंड के लोग हैं। मैं जानता हूं कि मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जो सिर्फ जज्बात के बिना पे कही जाए। ऐसी कोई बात जो इमोशनल ब्लैबरिंग है वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो प्यार तो एक सेंटिमेंट है, माँ का प्यार उससे भी ऊंचे सेंटिमेंट है। पर आज अगर आपने ध्यान न दिया हो तो मैं दोबारा आपको बताता हूं कि 30 सेकंड पहले मैंने नंबर्स की बुनियाद पे, मैंने डेटा के आधार पर सिद्ध कर दिया कि माँ के प्यार से बड़ा प्यार किसी और का नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और थैंक यू।
ये दुनिया का अकेला प्यार है जो किसी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं है। बड़ी से बड़ी मोहब्बत, बड़े से बड़ा प्यार, उसमें एक तो ऐसा मोमेंट आता है, एक तो ऐसा मोड़ आता है जहां से प्लेट्यू होता है और उसके बाद एक डाउनफॉल, एक डिक्लाइन शुरू होता है। ये ग्राफ हम सबको पता है। आप बताएं, क्या माँ का प्यार कभी प्लेट्यू पे पहुंचता है? क्या कभी ऐसा होता है कि माँ ने आज के बाद आपको कम प्यार करना शुरू कर दिया? कभी ऐसा होता है? हाँ या नहीं? तो ये अकेला प्यार है जिसमें एक्सपायरी डेट नहीं होगी। दुनिया में हम सब सच्चा प्यार ढूंढते रहते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या कोशिशें करते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं। सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है और मिल गया तो 4 दिन के लिए मिलता है। मोहब्बत 4